हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौसमी और आप सबका स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। आप सबको पता होगा कि मैं झारग्राम में हूं और मैं गार्डनिंग वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूं, व्लॉग बना रही हूं। तो और एक व्लॉग में आप सबका स्वागत है झारग्राम से। तो राहुल ऑफिस जा चुके हैं और सुबह की थोड़ी बहुत जो कामकाज थी वो सब करके मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और बापी बाबू का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि आज घर जाना है और साथ में लास्ट मिनट के कुछ ख़रीदारी भी करनी है और इसलिए मैं बापी बाबू का इंतज़ार कर रही हूँ। और जाने से पहले थोड़ी बहुत जो कुछ भी सामान चाहिए था वो खरीदूँगी आज। राहुल बोल के गया है कि 3 बजे तक मुझे तैयार होकर उसका इंतज़ार करना है और तो जल्दी जाना है बाज़ार, तो चलो निकलते हैं। तो मैं घर वापस आ गई हूँ और ये जो दरवाज़ा है ना इतना लंबा है, मेरे लिए तो बंद करना इसको मुश्किल है बहुत। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या कुछ खरीदारी की है मैंने। तो 2 दिन तक तो फर्नीचर वगैरह को लेकर इतनी बिज़ी थी, तो घर की जो ज़रूरतमंद सामान वो ख़रीदना नहीं हुआ था। तो हैंड वॉश खरीदी है और एक जो इसको हम बंगालीस तो कहते हैं जाली, एक लंबा टाइप का लिया है ताकि जो बैक साइड है ना वो अच्छे से घिस पाए वो। और 2 दिन तक तो होटल से जो छोटा वाला पेस्ट मिला था, टूथपेस्ट, उसी से काम चल रहा था। तो एक बड़ा सा टूथपेस्ट लेकर आई हूँ, एक शैम्पू लेकर आई हूँ और ये जो बास्केट दिख रहे हो ना, ये 3 बास्केट की एक सेट है, एक बड़ा वाला और 2 छोटा वाला। तो छोटा एक ब्रश और टूथपेस्ट रखने के लिए काम में आएगा और 2 तो घर में रख दिया है। तो दिखाते हैं। तो इस टेबल पर देख सकते हो बड़ा वाला ऐसे पानी रख दिया है मैंने। घर में पानी रहना चाहिए ताकि राहुल जब वापस लौटेंगे तो प्यास लगे तो हाथ में पानी उसको मिल जाए। और छोटा वाला इसमें तो वो पेन वगैरह रख सकते हैं और इस बड़ा वाला जो बास्केट है उसमें घड़ी वगैरह रख सकते हैं। एक जो अगरबत्ती वो ख़रीदी है, बहुत खुशबूदार। अभी तक जलाया नहीं लेकिन घर इसकी खुशबू से खुशबूमय हो गया है। और ये वाला जो धूपदानी है ना, ये मिट्टी का है। मैं सोच रही हूँ जो छोटे छोटे है ना कोन टाइप की, वो वाला जो धूप अगरबत्ती वो मैं कोलकाता से राहुल को दे दूँगी ताकि जो राख है ना वो उसी में रह जाए। और मेरा तो पैकिंग वगैरह हो गया है। वो काला वाला मेरा है, नीचे वाला राहुल का है। तो हमारा किचन तो बिल्कुल तैयार नहीं है। सुबह धूप आ रही थी तो उधर एक बास्केट सूख रहे हैं, थोड़ी कपड़े वगैरह सूख रहे हैं। इधर कुछ मैंगो पड़े हैं, एक जन दिया था और इस पत्ते में मैं खा रही थी। और नीचे वाला जो पैकेट देख रहे हो ना, ये फ़ैन वगैरह लगा हुआ था ना, उसी का पैकेट है। और मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बोला था कि इस पैकेट का क्या करें। उन्होंने कहा कि बाहर रख दीजिएगा, तो हमारा जो झाड़ूदार है वो आकर लेकर जाएगा। तो इधर सुबह अच्छे से धूप आते हैं। तो अभी लंच का इंतज़ार कर रही हूँ। लंच तो नहीं बना घर पे, बाहर से आएगा और बापी बाबू वो देकर जाएगा। तो इस घर में, ये दूसरा वाला घर, इसमें ये जो देख सकते हो एक मैट्रेस है और इसको जो कवर है इसको ऐसे रख दिया है ताकि धूल मिट्टी ना जम पाए। तो मैं कल इस मैट्रेस को बिछा के और जो चटाई है ना, वो ये वाला चटाई, इसको बिछा के मैंने सोया था कल रात। और इतने दिनों में कल रात मैं बहुत अच्छी नींद में
क्या कहते हैं, बहुत अच्छी नींद आई मुझे। तो ये वाला जो फ़ैन है इसके नीचे मैं इधर फर्श पर मैंने मैट्रेस बिछाकर सोया था। तो यही है हमारा झारग्राम की हलचल। तो इसके बाद बापी बाबू मेरे लिए खाना लेकर आएंगे, फिर खाना खाकर थोड़ी रेस्ट लेंगे। और हाँ, और थोड़ी चीज़ें खरीदारी की थी। तो ये जो एक टॉवल देख रहे हो, इस टॉवल को मैंने ख़रीदी है आज। और राहुल ने सफ़ेद टॉवल ख़रीदने के लिए बोला था, लेकिन सफ़ेद नहीं मिला। तो इधर एक कागज़ वगैरह फेंकने के लिए एक बास्केट भी लिया है। और राहुल का जो वार्डरोब है, फ़िलहाल तो इसमें कुछ भी नहीं है कपड़े वगैरह। तो राहुल का जो पिलो वगैरह है, क्योंकि 2 दिन वो कोलकाता रहेंगे तो धूल मिट्टी ना जम पाए, तो पिलो वगैरह इसमें रख दिया है। तो इधर एक लैपटॉप है और एक्स्ट्रा एक बेड कवर भी है। और ये ज़रूरत पड़ेंगे तब बिछाएंगे। तो फ़िलहाल इधर का जो संसार है कुछ इस तरह है। तो पिछले वीडियो में मैंने रूम टूर दिया था और दिखाया था कि सारे जो ख़रीदारी की है मैंने, वो सब घर की कलर के साथ मैचिंग करके ख़रीदी है। ये वाला टॉवल भी मैचिंग करके लेना था मुझे, लेकिन राहुल ने सफ़ेद वाला ख़रीदने के लिए बोला था। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어. पास में ही है रेल स्टेशन, तो ट्रेन जाने की आवाज़ें आ रहे हैं। और अभी खाना परोसना है खुद के लिए। तो जो कुछ भी खाना ऑर्डर किया है वो वेज खाना है। तो इस तरह की जो पैकेट है ना, इसी में जो रबर बैंड होता है वो लगाकर खाना भेजते हैं। और ये रबर बैंड है ना, ये माम्पू बहुत इसको क्या कहते हैं, रबर बैंड देखने से ही उसको घिन आते हैं। तो ऐसी वाली जो खाना माम्पू तो नहीं खाती, तो क्या करे, जैसा परिस्थिति है ये तो खाना ही है। तो अगली बार जब आऊँगी तो किचन वगैरह की जो सेटअप वो तैयार करने की कोशिश करूँगी। वेज आइटम ऑर्डर किया था, लेकिन नॉन वेज टाइप की जो खुशबू वो आ रही है, तो बढ़िया खुशबू आ रही है। एक मिठाई भी है, इत्तुसा। मिठाई तो मैं खाती नहीं, तो चलो फिर निकल लेते हैं सब खाना। तो अब तक तो आप लोग समझ ही सकते हो कि मैं बंगाली में बातें कर रही थी और खाते हुए बक कर रही थी। और इसलिए बक कर रही थी कि इस घर में मैं पूरी अकेली हूँ और
जब भी मैं कैमरा लेकर बातें कर रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि सामने मेरे कोई बैठा हुआ है और मैं उसी से बातें कर रही थी। तो मुझे थोड़ी ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ इधर। तो ऐसे करते हुए बक करते हुए मैं पूरा खाना फिनिश किया और खाना तो बहुत बढ़िया था। तो जगह चेंज होने से बंगाली खाना ही अलग खाने के लिए मुझे लग रहा था, बढ़िया टेस्ट था। तो मैं तो ऐसे ही बक करते हुए खाते रहूँगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि अकेलापन मुझे महसूस ना हो, इसलिए मेरा ये तरीका था। तो इसलिए भी ब्लॉग भी बना रही थी। तो होप करती हूँ इस वीडियो को आप सब ने पसंद किए हो। अगर पसंद किए हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोलकाता जब लौटेंगे मेरे गार्डन का हाल वो तो दिखाऊंगी ही। तो जिन फ्रेंड्स मेरे गार्डन को मिस कर रहे हो उन लोगों को मैं बता दूं कि निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इधर रहने के लिए नहीं आई हूँ। मेरे जो बेटे हैं वो रहने के लिए आए हैं, क्योंकि उसका पोस्टिंग इधर झारग्राम हुआ है। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे पूछ रहे थे कि इतना सुंदर घर गार्डन छोड़कर आप कहाँ चले गए हो। तो मैं मेरे बेटा जो है राहुल, उसको रहने के लिए घर तैयार करने के लिए मैंने आया था। तो रेंट पे ही मैंने हम लोगों ने इस फ्लैट को लिया है। तो 2 साल तो रहेंगे ही इधर, उसके बाद पता नहीं किधर फिर ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि उसका ट्रांसफरेबल जॉब है। तो हम लोग आज आते जाते रहेंगे, लेकिन पूरा टाइम तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दादा परी दोनों उधर स्कूल में पढ़ते हैं। तो मिड सेशन में स्कूल को छोड़कर इधर आना वो तो पॉसिबल नहीं है। और कोलकाता में जो सुविधा है सब कुछ, हॉस्पिटल ले लो, स्कूल वगैरह ले लो, बहुत कुछ, वो एक सिटी है। तो उधर का जो चीज़ें हैं वो तो इधर नहीं मिल सकता। तो ये बहुत ही पिछड़ा हुआ एक ज़िला है। तो फिर भी थोड़ी बहुत जो सदर शहर है वो थोड़ी इधर डेवलप है, लेकिन बाकी का हिस्सा बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो इधर रहते नहीं, ऐसा नहीं, लोग रहते हैं, लेकिन जो सुविधा मैं बोल रही हूँ कि कोलकाता के मुकाबले इधर बहुत ही कम है। तो हम लोग उधर ही रहेंगे और आते जाते रहेंगे। और राहुल का तो सोमवार से क्या कहते हैं उसको, फ्राइडे को, शुक्रवार क्या कहते हैं पता नहीं, तो मंडे से फ्राइडे तक ऑफिस है, और सैटरडे संडे उसका छुट्टी रहता है। तो फ्राइडे वो नाइट निकल पड़ते हैं, और जाते जाते 11 तो बज जाते हैं। उसके बाद सोमवार यानी मंडे एकदम सुबह फिर से निकल लेते हैं। तो ऐसा चल रहा है हमारा लाइफ, और ऐसे ही रहने वाले हैं हम, क्योंकि ये जो रियलिटी है वो तो मानना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा है। तो फ्रेंड्स, मैं खाना खा लेती हूँ बक के साथ, और वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। फिर से मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।